حضرت فاروق اعظم کا ज़माना है। एक औरत मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाती है। रास्ते में एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और रास्ते में रोज़ाना खड़ा होता है और उसकी तीखी नज़रों के तीर उस औरत को बेचैन करते हैं। एक दिन रुक गई और पूछा, क्या मसला है तुझे? उसने कहा कि मैं तुम्हारा चाहने वाला हूँ और तुम्हें हासिल करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है। अगर तुम बोलो तो आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। उसने कहा, मुझे तारे नहीं चाहिए, मेरी एक ही ख्वाहिश है, अगर तुम वो शर्त पूरी कर दो तो फिर जो तुम कहोगे मैं उसके लिए हाजिर होंगी। उसने कहा, जल्दी बोलिए, मैं हर आरजू पूरी करने के लिए फिरहाद बन जाऊंगा, मजनू बन जाऊंगा। उसने कहा, मेरी लंबी चौड़ी शराइत नहीं, एक ही शर्त है, 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ लो। 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद यहां मैं तेरा इंतजार करूंगी। उसने कहा कि यह कौन सा मुश्किल काम है। 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाजें चलती रहीं। उमर की किरात का सोज दिल बदलता रहा। 40 दिन के बाद आखिरी नमाज जब हुई तो वो नौजवान लड़की रास्ते में खड़ी थी और ये नजरें झुका के गुजरने लगा। तो इसने आवाज दे के कहा, हस्बे वादा तेरे लिए हाजिर हूं। उसने कहा, खैर से खड़ी रहो। उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया है। तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी। इकबाल बोला, तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए, तेरी तमन्ना ही तब्दील हो जाए। आरज़ुओं तो सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। काश है कोई जिंदगी का रुख ही फेर दे, कोई जिंदगी की समत ही तब्दील कर दे। जिसको हासिल करने के लिए दिन रात मरे जा रहे हैं, काश वो मकसूद ही ना रहे, वो मतलूब ही ना रहे, वो जिंदगी का हासिल ही ना रहे। जिंदगी को हकीकत का नूर मिल जाए, हमें पता चल जाए हम इस दुनिया पे आए किस लिए थे, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। साहिब फिक्र लोग बहुत थोड़े होते हैं जो हक और बातिल की तमीज़ करना जानते हैं। अल्लाह ने उनको ये इम्तियाजी शान अता की हुई होती है। वो देखते हैं कि हक क्या है, बातिल क्या है और हमने असल किस मंजिल तक पहुंचना है। ऐसे लोग ही बामुराद होते हैं और मुआशरों में ऐसे लोग ही मुआशरों का नमक होते हैं। अब मौजूदा दौर के अंदर चूँकि औलिया हमारी ज़रूरत है और मैंने कहा कि 2 नंबर माल इस हवाले से बहुत ज़्यादा मार्केट में दस्तयाब है और बहुत सारे लोग उनके दामे तज़वीर में गिरफ़्तार भी हो गए, तो उससे बाज़ जो है वो बात होती है कि जनाब ये आपका मौक़िफ़ है, जबकि हमारा ये मौक़िफ़ होता ही नहीं है। लेकिन चूँकि मिंबर व महराब के ऊपर जो हम लोग बैठे हैं, बाज़ का तकाज़े और होते हैं और हम किसी और उन्वान से लोगों को कुछ बता रहे होते हैं, तो लोग मिंबर व महराब से भी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते जो कि यहाँ से हासिल होनी चाहिए थी। तो हमें बहरहाल अमलन अब इस बात की ज़रूरत है कि हम खड़े होकर के नफ़ी करें ऐसे तबक़ात की जो दीन के नाम पर दीन की आबरू को पामाल कर रहे हैं और ऐसे लोगों की कुर्बत हासिल करें कि जिनकी संगत और सोहबत हमारी दुनिया भी संवारेगी, हमारी आखिरत भी संवार देगी। इस हवाले से मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ शख्सियात ने बड़ा काम किया है। बिलखुसूस जो मुजद्दिदीन हैं, उन्होंने अपने दौर की खुराफात के ख़िलाफ़ बड़ी क़ुव्वत के साथ खड़े होकर के जो है वो काम किया। इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा, जो आशिकों के भी इमाम हैं और अहले सुन्नत के भी सरखैल और मुक़्तदा हैं और जिनका नाम इल्म का, तहक़ीक़ का, जुस्तजू का और इश्क़ रसूल का मोतबर हवाला है। उन्होंने इस हवाले से अपने दौर में बहुत काम किया और वो काम सामने लाने की ज़रूरत है, चूँकि बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के अंदर इस तरह की खुराफात शुरू से मौजूद रही हैं और आखिर तक मौजूद भी रहेंगी, इसलिए कि हिंदुओं के साथ हमारी मुआशरत रही है और बहुत सारी ज़ईफ़ुल एतक़ादियाँ और बहुत सारे मामलात जो है वो फितरतन यहाँ लोगों के खून में भी मौजूद हैं। इसलिए यहाँ इस्लाम की हकीकी निखरी हुई और साफ़ तस्वीर पेश करना ये उलमा की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। मुजद्दिद मियात हाज़रा आला हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमा ने इस पर बड़ा काम किया। जब इस उन्वान से बात हुई कि तरीक़त और शरीयत 2 अलग अलग रास्ते हैं,
تو آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر گفتگو کی کہ طریقت ہی شریعت ہے اور شریعت ہی طریقت ہے، یہ دو الگ راستے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ شریعت کو ہی روح تک اتار لینے کا نام اور باطن تک اتار لینے کا نام طریقت ہے، تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، سنتے تھے، اور اعلیٰ حضرت سے یہ سوال بھی ہوا، باقاعدہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولوی اور فقیر کی شروع سے آپس میں لگتی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا سراسر باطل ہے، چونکہ فقیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو علم کے نور سے فیضیاب ہوا ہو، اور علم کے نور سے ہی پھر وہ اجالے ملتے ہیں کہ حقیقی فقر کی منزل نصیب ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس عنوان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر بڑی سیر حاصل گفتگو کی، بلکہ آپ کا ایک طویل رسالہ ہے جس میں اس پر آپ نے بحث کی ہے، اور اس میں تقریباً کوئی 40 کے قریب صوفیاء کے اقوال لائے ہیں۔ یہ جو فرق ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی نفی میں ان کے اقوال پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کوئی الگ اور دو راستے نہیں ہیں بلکہ شریعت ہی طریقت ہے۔ تو کچھ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگ جائے تو وہ ایک امر آخر ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی جو ہے وہ تفاوت نہیں ہے۔ دوسرا جو معمولات ہیں اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ معمولات ہمارے آراس کے ہیں، قبور پہ حاضری کے ہیں اور دیگر امور۔